बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। नाजरीन, जैसा कि भारत जो है उसने हमेशा की तरह अपनी शर्मनाक और बुज़दिलाना हरकत से वो बाज नहीं आया और उसने अचानक रात गए पाकिस्तान के मासूम और नहत्ते शहरियों पे हमला कर दिया। और ये हमला जो है मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावरपुर और अहमदपुर शर्किया में बताया जाता है। और नाजरीन, अहमदपुर शर्किया में तकरीबन 12 शहरी जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं और एक बच्ची जो है वो शहीद हुई है। इसके साथ एक खातून को भी शहीद हुई है। और नाजरीन, जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने भारत की इस हरकत को इंतहाई जो है वो शर्मनाक करार दिया है और उन्होंने इसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ये भारत का कोई तरीका नहीं था। और नाजरीन, इसके अलावा कोटली और मुजफ्फराबाद में भी 2 लोग जो हैं उनके शहीद होने की इतला आई है। और पाकिस्तान जो है उसने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फ़ैसला जो है वो कर लिया है। और नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, मोदी जो है वो काफ़ी अरसे से जंग की धमकियां दे रहा था। और आपको पता है, मोदी उसने पहले खुद ही पहलगाम हमला करवाया, फिर उसके बाद उसने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया। लेकिन पाकिस्तान पे जैसे ही उसने ये इल्ज़ाम डाला उसके बाद वो जंग की धमकियां देने लगा। और नाजरीन, हालांकि पूरी दुनिया के सामने वो पहलगाम हमले का के कोई सबूत ऐसा पेश नहीं कर सका जिसमें मालूम हो कि ये हमला पाकिस्तान ने किया है। और भारत जो है वो माजी में भी ऐसी बुज़दिलाना हरकत जो है वो करता आया है, जैसा कि 1965 की जंग का आप सबको मालूम है। और नाज़रीन, ये हमेशा शरपसंदी और इसी तरह के बुज़दिलाना हमलों में जो भारत है वो पहल करता है। और नाज़रीन, पाक फ़ौज जो है उसने भी पूरी तरह से फ़ैसला किया हुआ है कि वो भारत के ये जो है इनका भरपूर जवाब देगा उसकी इस कार्रवाई का। और पाक फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय ब्रिगेडियर का हेड क्वार्टर जो है उसको तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा नाजरीन, जो लाहौर एयरपोर्ट है उसको भी 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इंशाल्लाह जो भी मुझ तक अब जंग के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आती नहीं, मैं आपसे शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। नाजरीन, जैसा कि भारत जो है उसने हमेशा की तरह अपनी शर्मनाक और बुज़दिलाना हरकत से वो बाज नहीं आया और उसने अचानक रात गए पाकिस्तान के मासूम और नहत्ते शहरियों पे हमला कर दिया। और ये हमला जो है मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर शर्किया में बताया जाता है। और नाजरीन, अहमदपुर शर्किया में तकरीबन 12 शहरी जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं और एक बच्ची जो है वो शहीद हुई है। इसके साथ एक खातून को भी शहीद हुई है। और नाजरीन, जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने भारत की इस हरकत को इंतहाई जो है वो शर्मनाक करार दिया है और उन्होंने इसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ये भारत का कोई तरीका नहीं था। और नाजरीन, इसके अलावा कोटली और मुजफ्फराबाद में भी 2 लोग जो हैं उनके शहीद होने की इतला आई है। और पाकिस्तान जो है उसने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फ़ैसला जो है वो कर लिया है। और नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, मोदी जो है वो काफ़ी अरसे से जंग की धमकियां दे रहा था। और आपको पता है, मोदी उसने पहले खुद ही पहलगाम हमला करवाया, फिर उसके बाद उसने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया। लेकिन पाकिस्तान पे जैसे ही उसने ये इल्ज़ाम डाला उसके बाद वो जंग की धमकियां देने लगा। और नाजरीन, हालांकि पूरी दुनिया के सामने वो पहलगाम हमले का के कोई सबूत ऐसा पेश नहीं कर सका जिसमें मालूम हो कि ये हमला पाकिस्तान ने किया है। और भारत जो है वो माजी में भी ऐसी बुज़दिलाना हरकत जो है वो करता आया है, जैसा कि 1965 की जंग का आप सबको मालूम है। और नाज़रीन, ये हमेशा शरपसंदी और इसी तरह के बुज़दिलाना हमलों में जो भारत है वो पहल करता है। और नाज़रीन, पाक फ़ौज जो है उसने भी पूरी तरह से फ़ैसला किया हुआ है कि वो भारत के ये जो है इनका भरपूर जवाब देगा उसकी इस कार्रवाई का। और पाक फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय ब्रिगेडियर का हेड क्वार्टर जो है उसको तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा नाजरीन, जो लाहौर एयरपोर्ट है उसको भी 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इंशाल्लाह जो भी मुझ तक अब जंग के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आती नहीं, मैं आपसे शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।